हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड ये मेरी फर्स्ट स्टोरी होने वाली है एंड ऑब्वियसली न्यू भी, बट एंड इट्स अ कॉलेज लव स्टोरी एंड आई होप कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगे। एंड या सब्सक्राइब एंड लाइक वगैरह आपके हाथों में है, बट प्लीज़ आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि मुझे पता लगे कि आपको ये पसंद भी आ रही है या फिर नहीं। सो स्टोरी स्टार्ट होती है एंड इसमें फ़िलहाल तो 2 कैरेक्टर्स हैं एंड आने वाले टाइम में जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी मैं इसमें और कैरेक्टर्स आपको इंट्रोड्यूस करती रहूँगी। सो फर्स्ट इज़ श्रेया ठाकुर एंड सेकंड वन इज़ आरजू राठौर। सो स्टोरी के स्टार्टिंग में एक बड़ा कॉलेज दिखाया जाता है जो कि आप मान लो कि पंजाब का नंबर 1 कॉलेज है एंड आरजू भी उस कॉलेज में एक प्रोफेसर है। एंड आरजू, मैं बता दूं कि आरजू उस कॉलेज में सबसे यंग है बिकॉज़ वो कॉलेज सीनियर्स को अपॉइंट करता है, मतलब जितने एक्सपीरियंस होते हैं उनको अपॉइंट करता है। एंड आरजू उनमें से सबसे यंग है क्योंकि वहाँ पे जितने भी थे उनकी एज ऑलमोस्ट 30 to 35 थी। सो सेकंड सीन स्टार्ट हो रहा है आरजू के घर से। आरजू सुबह सुबह जल्दी उठकर तैयार होती है, इवन पूजा करती है क्योंकि आज उसके कॉलेज का पहला दिन था। सो आरजू लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए आरजू जल्दी से तैयार होकर अपनी कार लेके कॉलेज की तरफ जाती है। कुछ देर बाद आरजू ड्राइव करके जैसे ही कॉलेज के वहाँ गेट के बाहर पहुँचती है, आरजू हमेशा मानती थी कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट वन एंड आरजू अपना फर्स्ट इम्प्रेशन गलत नहीं डालना चाहती थी, इसलिए आरजू इतनी जल्दी जल्दी में प्रॉपर तैयार होकर कॉलेज के अंदर आती है। आरजू जैसे ही कॉलेज के अंदर एंटर करती है, आरजू की पहली नज़र वहाँ पर खड़े कुछ ग्रुप्स की तरफ जाती है जो कि लड़के और लड़कियों का ग्रुप्स था एंड वो बेसिकली फ्रेशर्स की रैगिंग कर रहे थे। उन्हीं ग्रुप में श्रेया भी खड़ी थी। श्रेया की पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव थी, मतलब ब्लू आइज़, 5'7" हाइट एंड बहुत अच्छी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी थी। जैसे आप मान लो कि उस पूरे ग्रुप में से सिर्फ श्रेया ही हाईलाइट करती है एंड ऑब्वियसली श्रेया हाईलाइट हो रही थी। सो आरजू की भी नज़र श्रेया पर ही जाती है एंड आरजू को बस श्रेया की शक्ल याद रह जाती है एंड वो उसके माइंड में बैठ जाता है कि ये लड़की फ्रेशर्स की रैगिंग कर रही थी। सो आरजू पहले सोचती है कि मैं इनको कुछ कहूँ कि क्यों कर रहे हो रैगिंग, फिर आरजू कुछ सोचती है और कहती है छोड़ो, मेरा पहला दिन है तो मैं इसको ख़राब नहीं करना चाहती। और आरजू इतना कहकर चली जाती है। कुछ देर बाद आरजू अब पार्किंग में कार लगा कर डीन के ऑफिस तक जाती है बिकॉज आरजू को वहाँ पर कुछ पेपर वर्क करना था। आरजू जैसे ही डीन के रूम में एंटर करती है, डीन खुद ही आरजू की रिस्पेक्ट में खड़ा हो जाता है क्योंकि आरजू के पापा कॉलेज के ट्रस्टी थे एंड बहुत बड़े बिजनेसमैन, इसलिए वहाँ पर सारे ही आरजू के डैड की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। पर वहाँ पर किसी को पता नहीं था कि आरजू उनकी बेटी है डीन को छोड़ के। आरजू कहती है प्लीज़ सर, आप प्लीज़ मेरे साथ एज अ नॉर्मल टीचर ही बिहेव करें, आप मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मत दें। सो आरजू कुछ टाइम के बाद वहाँ पर बैठती है एंड जितना भी पेपर वर्क था आरजू कुछ देर में वो करके चली जाती है। आरजू कहती है कि सर आप मुझे बता दीजिए मेरा टाइम टेबल क्योंकि मुझे क्लासेस लेनी है और मैं कब से ले सकती हूँ। सो डीन आरजू को कहते हैं कि आप जब भी चाहें आप ले सकते हैं क्योंकि आपका टाइम टेबल ऑलरेडी तैयार है। सो आप चाहे तो आज से भी ले सकते हैं, आप चाहे तो कल से भी ले सकते हैं। सो आरजू कहती है कि ठीक है, मैं आज से ही अपनी क्लासेस लेना पसंद करूँगी। सो बेसिकली आरजू जो थी वो एक ज़ूलॉजी टीचर थी। सो उसके इतना कहने के बाद डीन भी आरजू की बात मान जाते हैं एंड डीन बाहर खड़े भी उनको कहते हैं कि ये मिस आरजू हैं इस कॉलेज की न्यू टीचर एंड आप इनको ज़ूलॉजी लैब दिखा दीजिए, ये ज़ूलॉजी टीचर हैं। पियून भी डीन की बात मान जाता है और आरजू को उनकी लैब तक लेके जाता है। कुछ देर बाद पियून आरजू को उसकी लैब तक छोड़ देता है एंड आरजू, बेसिकली बता दो तो आरजू अपनी लैब को लेकर बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव थी।
आरज़ू अपनी लाइफ में 1% भी गंदगी बर्दाश्त नहीं करती थी। सो आरज़ू का फर्स्ट लेक्चर होता है बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। सो आरज़ू अपनी लैब में बैठी थी और स्टूडेंट्स आते हैं थोड़ी देर बाद। उन स्टूडेंट्स के बीच में श्रेया भी थी, बट श्रेया थोड़ी देर बाद आती है। इट मीन्स कि पहले सारी क्लास आ जाती है, पर श्रेया उनसे 5-2 मिनट पहले लेट आती है। एंड श्रेया जैसे ही अंदर एंटर करती है, सो पहले तो आरज़ू श्रेया को ही देखती रह जाती है, बिकॉज श्रेया की पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। ब्लू आइज़, श्रेया की हाइट 5'7" थी एंड उसकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी थी, मतलब इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी पर्सनैलिटी कि कोई भी उसे देखे ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे कोई देख के ऐसे कहे कि यार क्या है इसमें, मतलब कि यार बहुत ही ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी। आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा अच्छी होगी। इट मीन्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। पर तब तक ज़ूलॉजी लैब में सारी क्लास ऑलरेडी आ चुकी होती है एंड जैसे कि बताया श्रेया थोड़ी सी लेट थी, तो श्रेया जैसे ही रूम पर आती है, मतलब क्लास के बाहर आती है, वो नॉक करती है एंड कहती है, मैम मैं कम इन। आरज़ू कुछ कहे उससे पहले ही जैसे ही श्रेया एंटर करती है, पूरी क्लास हूटिंग करने लगती है एंड चीखें मारने लगती हैं इंशाल्लाह। एंड उनकी चीखों से जो आरज़ू श्रेया की तरफ देखी जा रही थी, आरज़ू थोड़ी सी होश में आती है, अपने इन सेंसेस में आती है एंड थोड़ा सा सबकी तरफ देखती है एंड वो थोड़ा जानती है कि वही लड़की है जो सुबह इनकी रैगिंग कर रही थी फ्रेशर्स। सो पूरी क्लास सामने थी, तो आरज़ू कुछ कह भी नहीं सकती थी इन सॉफ्ट टोन। सो आरज़ू बहुत ही रूड टोन में कहती कि हु आर यू, एंड श्रेया भी मजाकिया टोन में कहती कि मैम आई थिंक आई एम अ स्टूडेंट। फिर आरज़ू भी कहती है कि स्टूपिड, वो तो मुझे पता ही है कि तुम स्टूडेंट हो, बट व्हाट यू वांट। श्रेया फिर से एक मजाकिया टोन में कह दिया, मैम मैं तो लेने आई थी क्लासेस, कुछ और मत समझना। आरज़ू भी देखते कहते कि अच्छा, बट नो, गेट आउट, यू आर लेट। श्रेया कहती है बट मैम, तभी आरज़ू श्रेया को बीच में रोकते हुए कहती है, बट कुछ नहीं, नॉट अ सिंगल वर्ड। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ दरवाजे पे खड़ी रह सकती हो, और अगर तुम चाहती हो तो यहाँ से बाहर भी जा सकती हो। आरज़ू ने ये सब एक बहुत ही रूड टोन में कहा था, जो कहीं ना कहीं श्रेया को बुरा लग ही गया था। श्रेया भी कुछ देर बाद एक लंबी सांस लेके कहती है कि ओके मैम। इतना कहकर श्रेया अंदर की तरफ आने लगती है, मतलब कि जैसे क्लास थी, क्लास के अंदर की तरफ आने लगती है। तभी आरज़ू कहती है कि तुम्हें सुनाई नहीं देता या तुम्हें समझ नहीं आता। आई सेड गेट आउट। श्रेया भी बहुत थोड़े रूड टोन में कहती है, रिलैक्स मैम, मुझे बस अपना फ़ोन लेना था। सो इतना कहकर श्रेया भी अपनी एक फ्रेंड से अपना फ़ोन लेती है और बाहर की तरफ चली जाती है। श्रेया जैसे ही बाहर जाती है तो श्रेया सोचती है, अब क्या करूं, पूरा लेक्चर भी वेस्ट करना है, वो भी विदाउट फ्रेंड्स, लेक्चर कैसे पास करूं अब। श्रेया ऐसे ही सोचती सोचती थोड़ी बाहर आ जाती है, मतलब कॉलेज से मतलब बाहर ही आ जाती है, और जहाँ पे ग्राउंड था उस एरिया में आ जाती है। एंड कुछ देर बाद श्रेया बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ चली जाती है। श्रेया जैसे ही वहाँ पर जाती है, उसको ऑलरेडी कहते हैं ना कि कुछ दुश्मन टाइप, मतलब कि ऑपोजिट टीम मिल जाती है, जिनसे बेसिकली श्रेया की बनती नहीं थी। श्रेया को वो टीम बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। श्रेया को वहाँ पर ऐसे अकेला बैठा देखकर उनकी सो कॉल्ड दुश्मन टीम को लगता है कि हम इसको थोड़ा चढ़ा सकते हैं, एंड वो वैसा ही करते हैं। वो श्रेया को वहाँ पर अकेला बैठा देखकर उसे थोड़ा चिढ़ाते हैं, उसे थोड़ा टीज़ करते हैं एंड उसे बास्केटबॉल मैच का ऑफ़र करते हैं। श्रेया ऑब्वियसली श्रेया का मूड बहुत ख़राब था आरज़ू की वजह से, क्योंकि आरज़ू ने श्रेया को क्लास से बाहर जो निकाल दिया था। इसलिए श्रेया उन लोगों से कोई भी लड़ाई नहीं करना चाहती थी, बट ऑब्वियसली आप कहते हैं ना कि कौन मानेगा, कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते।
श्रेया फिर भी बहुत ही ज़्यादा उन्हें इग्नोर करने का ट्राई करती है, एंड इग्नोर करती भी है। श्रेया नहीं चाहती थी कि उसकी किसी के साथ भी किसी भी टाइप की कोई भी लड़ाई हो, इसलिए श्रेया उनको इग्नोर करके वापस जा रही थी। पर तभी वो सो कॉल्ड दुश्मन टीम, ऑपोजिट टीम, उनकी श्रेया को तंग करने के लिए श्रेया के पेरेंट्स कुछ कह देते हैं। एंड भाई ऑब्वियसली अब तो यार पेरेंट्स पे कह दिया, अब कौन सुनेगा। श्रेया एक्चुअली शॉर्ट टेम्पर थी, शॉर्ट थोड़ी नहीं, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर थी। श्रेया को इतनी जल्दी गुस्सा आता था कि पूछो मत। एंड श्रेया इज़ लाइक कि वो गुस्से में कुछ भी कर सकती है, जब तक उस पर गुस्सा है ना वो कुछ भी कर देगी, एनीथिंग। हाँ, चाहे उसको बाद में उसका रिग्रेट हो कि मैंने गुस्से में जो करा था वो गलत था। एंड यार श्रेया की ये बात सुन के, मतलब कि ऑपोजिट टीम की ये बात सुन के श्रेया का दिमाग इतना गंदा ख़राब होता है ना कि श्रेया कहती है कि चल ठीक है, तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, पर इस चैलेंज के साथ एक और शर्त भी होगी। यही शर्त होगी कि अगर मैं जीती तब तुम्हारी ये बंदी, मतलब कि जैसे कहते हैं ना एक टीम का हेड, कैप्टन ही मान लो, तुम्हारी टीम का ये, मतलब कि वो ऐसे बता देती है कि तुम्हारी टीम की ये लड़की मेरे सामने कपड़े उतारेगी। कपड़े उतारना इन सेंस कि मतलब भाई पूरे ही नहीं, पूरे कपड़े नहीं उतारेगी, मतलब कि तुम्हें अपर या लोअर में से सिर्फ अपनी एक चीज़ उतारनी है। इट मीन्स कि जैसे अगर आपने शर्ट वेयर की है तो आप इसे शर्ट उतार दो जस्ट, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। या नीचे अगर आपने जीन्स पर कुछ वेयर किया तो बस आप जीन्स उतार दोगे और कुछ नहीं। सो उन्होंने कहा यार लोअर कौन ही उतारेगा, तो हम ना शर्ट उतार देंगे अगर जीते। तो उनकी शर्त ऐसी चलेगी कि ठीक है, अगर हम जीते तो तुम शर्ट उतारोगे, अगर तुम जीते तो मैं शर्ट उतार दूँगी। सो गाइस अब ये आ गया था इज्जत पे, क्योंकि भाई शर्ट उतरनी थी और वो भी दुश्मन के आगे, जो कि श्रेया को तो बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। सो श्रेया उनको ये कहकर चली जाती है कि हम यहीं पे मिलेंगे 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, जैसे 10-20 मिनट के बाद अपनी टीम लेकर अपनी सारी टीम इकट्ठी कर लो। इतना कहकर श्रेया अपने ग्रुप में मैसेज डाल देती है, जो मतलब उनका फ्रेंड्स ग्रुप होता है, जो बास्केटबॉल मतलब होता है ना, सिर्फ फ्रेंड्स ग्रुप एंड बास्केटबॉल टीम जो साथ में खेलते हैं, तो वो उसका एक फ्रेंड ग्रुप था व्हाट्सएप पे। एंड इतना कहकर वो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देती है कि मुझे 10 मिनट में सब ग्राउंड में चाहिए, मैच है ऑपोजिट टीम के साथ। एंड यार ऑब्वियसली श्रेया भी ग्राउंड में है, तो उसकी जितनी भी टीम थी वो सारी की सारी टीम जूलॉजी लैब में लेक्चर्स लगा रहे थे। श्रेया की एक बेस्ट फ्रेंड थी जो उसे बचपन से जानती थी, तन्वी। सो वो ग्रुप में मैसेज डालती है, ये मैसेज सबसे पहले तन्वी रीड करती है, और तन्वी वैसे ही क्लास में अपनी बाकी फ्रेंड्स को बताती है कि आज मैच है ऑपोजिट टीम के साथ, तो तुम सब चलो। एंड खड़ी होकर ये भी अनाउंस कर देती है कि सारी बास्केटबॉल टीम अभी ग्राउंड में चलो, मैच है। एंड इतना जाते जाते ये भी कहती है आरजू को कि सॉरी मैम, हम आज तो नहीं लगा पाए, पर हम किसी और दिन ज़रूर आपका लेक्चर लगाएंगे, एंड वी आर वेरी सॉरी मैम। एंड इतना कहकर तन्वी अपनी सारी बास्केटबॉल टीम को लेकर वहाँ से चली जाती है। एंड जैसे ही तन्वी और उसकी टीम जाती है, पूरी क्लास भी उनके पीछे चली जाती है। एंड आरजू भी सोचती है कि ये मतलब कि वो कहते जाते कि वाह यार श्रेया का मैच है, ये है वो है, मतलब कि ये सब होर्डिंग कर रही थी कि वाह श्रेया का मैच है। एंड वो इतना कहकर पूरी क्लास ही उनके पीछे चली जाती है। सो आरजू भी सोचने लगती है कि यार ये है कौन जिसके पीछे पूरा कॉलेज ही भाग रहा है। सो आरजू को थोड़ा सा गुस्सा तो आता है कि मेरा लेक्चर छोड़ के एक जस्ट मैच देखने चले गए हैं। एंड आरजू इतना मतलब उस टाइम तक सारे स्टूडेंट्स क्लास से चले जाते हैं, एंड वो जाते जाते यही कहते हैं कि मैम वी आर वेरी सॉरी, हम अगली बार पक्का लगाएंगे आपकी क्लास, आप प्लीज़ गुस्सा मत करना। एंड आरजू इतना कहकर मतलब सुनकर स्टाफ रूम की तरफ जाने लगती है, एंड कहती है कि कोई नहीं, एंड में तो मेरी क्लास में आओगे तब बताती हूँ तुम्हें, 4 असाइनमेंट दूंगी 10 बार बनाने के लिए।
मतलब कि 4 असाइनमेंट्स दूँगी और उन चारों असाइनमेंट्स को तुम 10 बार बनाओगे। मतलब कि यार तुम देख रहे हो कितनी बजने वाली है इनके एंड में। और जैसे कि कुछ देर बाद ये सारे ग्राउंड में पहुंच जाते हैं एंड तन्वी एंड वो सारी टीम को लेकर श्रेया के पास जाती है एंड श्रेया से पूछती है कि क्या हुआ ऑल ऑफ सडन अचानक से मैच। फिर श्रेया भी कहती है गाइस टू बी वेरी सीरियस, हमें ये मैच जीतना होगा, ये सच में जीतना होगा, ये सच में इज्जत पर ही बात है। अगर आज ये मैच हार गए ना तो सच में देनी पड़ जाएगी। तो तन्वी भी बहुत मजाक किया टोन में कहती है तो देख ले, क्या पता मज़ा आ जाएगा। एंड श्रेया गुस्से से कहती है अभी टाइम नहीं है, वरना बेटा जी किसी फुर्सत से टाइम निकाल के तुझे चिट्ठी चमकाकर ज़रूर कहूँगी। एंड तन्वी इज़ लाइक कि तन्वी तो बहुत ही ज़्यादा मजाकिया मोड में थी कि तन्वी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि कुछ है, मैच है, सीरियस होना है, कुछ भी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एंड तन्वी कहती है ओए होए मैं तो डर गई, प्लीज़ यार सी यू, ऐसे मत बोल। देन श्रेया भी थोड़े गुस्से से कहती है बकवास मत करो और सुन, सीरियस हो जाओ। एंड तन्वी फिर मजाकिया टोन में कहती है सुनाएंगे ना, वो बोल सुन रही हूँ मैं, अरे बोल ना, सुन रही हूँ, सुनाइए ना। एंड तन्वी उसे देख कर कहती है आई मीन सॉरी श्रेया तन्वी को गुस्से से देख कर कहती है तन्वी सुन मत लियो मेरे से कुछ। तन्वी भी कहती है हाय, कभी कहती है सुन, कभी कहती है सुन मत लेना। श्रेया भी कहती है ओ यार तुम निकालो यार इस भालू को यहाँ से। देन तन्वी भी कहती है बेटा इस भालू के बिना ना तुम मैच जीतने भी नहीं वाले, सुनी चिपली। श्रेया कहती है कि हाँ यार पॉइंट तो है, भालू एक काम कर तू ना रुक जा। एंड वो कहती है बट यार इसके मुंह में ना कोई लॉलीपॉप दे दो, एटलीस्ट चुप तो रहेगी। तभी उनके एक और फ्रेंड पीहू कहती है ये ले यार, लॉलीपॉप तो नहीं मिला बट टॉफ़ी मिल गई, ये खिला दे। एंड श्रेया सच में वो टॉफ़ी लेती है एंड श्रेया उस टॉफ़ी को खोल के तन्वी के मुंह में डाल ही देती है ज़बरदस्ती। एंड कहती है कि ये ले खा और चुप रह और अब बात सुन। सो तन्वी दोबारा से बीच में ही श्रेया की बात काट कर कहती है कि यार ये फ्लेवर नहीं पसंद आया, कोई और लाओ। श्रेया कहती है कि कर ले, ये कर ले तो पहले, यहाँ मेरी इज्जत लगी है दांव पर और तुझे ये सब करना, हद है यार। तन्वी भी कहती है ओए होए किसने लूट ली। श्रेया कहती है लूटी नहीं है पर लुट जाएगी। अब मेरी बात सुन, मेरी शर्त लगी है अगर हम हारे बास्केटबॉल मैच तो मुझे अपनी शर्ट उतारनी पड़ेगी उनके सामने। एंड सच में यार इज्जत उतर जाएगी। एंड अगर वो हारे तो उन्हें भी सेम ही करना पड़ेगा, अपनी शर्ट उतारनी पड़ेगी। सो इतनी बात तुम जान लो कि तुम चाह कर भी हार नहीं सकते, और अगर तुम हारे ना तो उसके बाद मैं जो करूँगी मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हारा क्या हाल कर दूँगी। तन्वी फिर बहुत ही ज़्यादा मजाकिया टोन में कहती है यार सिर्फ बिना शर्ट के भी कहर लगेगी तुम्हें। देन श्रेया फिर से थोड़े गुस्से में कहती है बकवास बंद कर और अपनी टॉफ़ी चबा। तन्वी फिर कहती है यार सच है, सुन मेरा ना तुझे फुल सपोर्ट है पर तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। देन श्रेया कहती है ओहो इतने बुरे दिन आ गए, क्या तेरी भी बात माननी पड़ेगी। तन्वी कहती है हाँ इतने बुरे दिन आ गए कि अब तुझे मेरी भी बात माननी पड़ेगी। एंड देन श्रेया कहती है कि चल ठीक है मानूंगी, बताओ क्या है। देन तन्वी कहती है कि छोड़ अभी नहीं बाद में, पर तुझे माननी तो ज़रूर पड़ेगी। देन श्रेया भी कहती है चल ठीक है। इनकी क्यूट सी फाइट देख कर ना जितने टीममेट्स होते हैं भाई फाइट तो अच्छी है, इनकी ये क्यूट सी फाइट देख कर सारे टीममेट्स
बहुत ज़्यादा हंसते हैं। एंड ऑब्वियसली यार इनकी ये फाइट पर तन्वी या श्रेया को कोई असर नहीं होता, क्योंकि ऐसी फाइट्स इनमें दिन में 10 बार होती हैं। देन श्रेया कहती है कि चुप, अब मेरा प्लान सुनो। सो मेरा प्लान ये है कि अब हम जाएंगे इनके सामने, मतलब कि मैं और तुम तन्वी, हम इनके सामने जाएंगे और हम लड़ेंगे, मतलब कि हम फेक लड़ाई करेंगे और उसमें हम थोड़ी हाथापाई भी कर लेंगे, बस मारना मत ज़ोर से। और इतना कहती है एंड देन बताती है कि हम उन्हें बताएंगे कि हमारे बीच में एक बहुत सीरियस फाइट हो गई है एंड मैं उस फाइट में बोल दूँगी कि मुझे तेरे साथ खेलना ही नहीं है। एंड ऑब्वियसली उनको लगेगा कि अब इनके बीच में सीरियस फाइट हो चुकी है, सो अब ये एज अ टीम एक साथ नहीं खेलेंगे। एंड हम उन्हें दिखाने के लिए करेंगे भी ऐसे, जब तक फर्स्ट 3 स्कोर्स नहीं होते उनकी टीम के, तब तक तू मुझे बॉल पास नहीं करेगी। जैसे ही वो 3 स्कोर कर लेते हैं उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब ये एज ए टीम नहीं खेल रहे, तब क्योंकि अगर जब उनको पता लग जाएगा, मतलब कि उन्हें लगेगा कि ये एज ए टीम नहीं खेल रहे, तो वो अपने टीम के प्लेयर्स श्रेया और तन्वी के पीछे से हटा देंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये तो एक दूसरे को पास ही नहीं कर रहे। सो तुम भाई ट्रिक देख रहे हो, मतलब कि उन्हें बताना है कि हमारे बीच में लड़ाई हो गई है और इसलिए हम एक दूसरे को पास नहीं कर रहे। सो ऑपोजिट टीम तो अपने प्लेयर्स तुम्हारे पीछे से हटा दें, एंड जैसे ही ऑपोजिट टीम के 3 गोल्स होंगे, तन्वी मुझे बॉल पास करना स्टार्ट करेगी। एंड जब तक वो समझेंगे कि अब ये इसे पास क्यों कर रही है, इनकी तो लड़ाई हुई थी, तब तक हम 3 गोल्स कर चुके होंगे। एंड हम लास्ट गोल करेंगे जब हमारा स्कोर होगा 4-3। एंड उसके बाद हम उन्हें कोई गोल करने ही नहीं देंगे। उसके बाद हम सिर्फ बॉल रोकेंगे, हम डिफेंड करेंगे, उसके बाद उन्हें कोई भी गोल नहीं करने देंगे। इतना प्लान सुनकर तन्वी कहती है, वाह यार, वैसे दिमाग है तुझ में। एंड श्रेया कहती है, तुझसे ज़्यादा, क्योंकि छोड़, बाद में बताऊंगी। एंड इतना कहकर ये दोनों ग्राउंड की तरफ चले जाते हैं। एंड जाते जाते श्रेया तन्वी के कानों में कहती, क्योंकि मेरा दिमाग हर टाइम क्रोम की इनकोग्निटो साइट पर नहीं चलता। एंड गाइस जो तो है ना, मतलब लेजेंड, वो समझ गए होंगे। तन्वी भी श्रेया को घूर कर देखती है और कहती है, चुप कर, पर तुझे कैसे पता लगा? श्रेया कहती है, मैजिक बेबी, हिस्ट्री देखी है मैंने तेरी। एंड तन्वी कहती है, पर यार उस मोड में तो हिस्ट्री आती नहीं है। एंड श्रेया कहती है, होती है, मेरे लिए सब कुछ निकालना पॉसिबल है मैम। तन्वी कहती है, अच्छा ठीक है, अब चुप कर जा। एंड श्रेया कहती है उसे थोड़ा टीजिंग टोन में कि वैसे बहन क्या क्या फैंटेसीज हैं यार, मुझे शर्म आ गई। तू इन सब से दूर रहे ना, इसलिए मैंने वो सब तेरे फ़ोन से निकाल के खुद के फ़ोन में ट्रांसफ़र कर दिया। समाज सेवा, यू नो। एंड तन्वी को कोई बिल्कुल शर्म वगैरह नहीं थी कि इसने। देन तन्वी कहती है, ओह अगर और चाहिए हो बता, पूरी कलेक्शन पड़ी है मेरे पास। एंड देन ये चले जाते हैं उस जगह, एंड ये ग्राउंड के बीचों बीच, एंड ये ज़ोर ज़ोर से लड़ने लगते हैं। एंड उसके बीच में श्रेया कहती है, तूने मुझे ऐसा कहा, मैं तुझे जान से मार दूँगी। एंड तन्वी भी कहती है, तुझे क्या लगता है तू बच जाएगी? ऐसे ये दोनों एक फेक फाइट कर रहे थे। एंड उस फेक फाइट के बीच में तन्वी श्रेया को खींच के थप्पड़ मारती है। एंड श्रेया वॉज लाइक वेरी शॉक। श्रेया खुद भी इतनी शॉक थी कि श्रेया शॉकिंग वे में पूछती है, तूने मुझे थप्पड़ मारा? एंड तन्वी कहती है, 19 मार्च 2025 का बदला, जब तू मेरे लिए पानी नहीं लाई थी और रूम साफ मैंने करा था। इतना कहकर श्रेया भी तन्वी को एक मार देती है। एंड
सीरियसली इनकी वहाँ पे रियल वाली लड़ाई हो जाती है। एंड सच में श्रेया ये बोलकर चली जाती है कि कुछ भी हो जाए तो तेरे साथ खेलूंगी ही, और ना तेरे को 20 में पास। इतना कहकर दोनों अलग अलग चले तो जाते। एंड एक्चुअली उनका प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। उनको सच में यही लगता था कि इनकी लड़ाई हो गई है। एंड श्रेया और तन्वी के बीच में एक्चुअल में मामला थोड़ा गर्म हो भी गया था। बट यार इन दोनों के बीच में ये फाइट तो बहुत ज़्यादा कैजुअल है, क्योंकि ऐसे तो ये दिन में 10 बार लड़ते हैं और इनको इनसे एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। सो ये ऐसे ही करते हैं और कुछ देर बाद मैच स्टार्ट होता है। जैसे कि इनका प्लान था, ये वैसे ही खेल रहे थे और तन्वी श्रेया को पास नहीं कर रही। मतलब कि तन्वी के पास बॉल आ रही थी एंड उसके पास बॉल बास्केट में डालने का पूरा चांस था अगर वो श्रेया को पास करती। बट तन्वी ने श्रेया को पास नहीं करा और उनका स्कोर भी नहीं हुआ। ऑपोजिट टीम को लगा कि अब ये लड़ चुके हैं, सो ये एक दूसरे को पास नहीं करेंगे। एंड जैसे उन्होंने सोचा था उनका प्लान एग्जैक्टली वैसे ही वर्क कर रहा था, क्योंकि ये जब तक अगली ऑपोजिट टीम के 3 स्कोर्स नहीं हुए, तन्वी ने श्रेया और श्रेया ने तन्वी को पास नहीं किया था। एंड जैसे ही उनके 3 स्कोर्स हुए, वैसे ही जैसे श्रेया ने बताया था, तन्वी श्रेया को पास करने लग गई थी। एंड जैसे जब तक ऑपोजिट टीम ये बात समझती, तब तक तो श्रेया की टीम ने 3 गोल कर भी लिए थे। एंड एट द एंड जब वो ये बात समझ जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पास करने लगे हैं, तो जो उन्होंने 4th लास्ट स्कोर करना था ना, तब उनको थोड़ा मुश्किल होता है, पर एट द एंड वो भी कर ही लेते हैं। एंड उनके बाद इन एंड आफ्टर 4th स्कोर इनको लगता है कि अब हमारा मेन प्लान स्टार्ट होगा कि अब हम ऑपोजिट टीम को बॉल बास्केट में डालने ही नहीं देंगे। एंड जैसे इन्होंने सोचा था ये वैसे ही करते हैं। श्रेया तन्वी बॉल ऐसे ही घुमाते हैं कि मतलब तुम मान सकते हो 15-20 मिनट बॉल कोर्ट में रही। बॉल कभी ये श्रेया ले रही है, कभी बॉल तन्वी ले रही है, बट इन्होंने ऑपोजिट टीम का गोल होने ही नहीं दिया। एंड ये सब दूर से आरज़ू अपने स्टाफ रूम से देख रही थी, क्योंकि स्टाफ रूम से ये सब एकदम विजिबल था। मतलब कि स्टाफ रूम से ग्राउंड दिखता था, बट ग्राउंड में कौन खेल रहा है ये नहीं दिख रहा था, बट या कोई खेल रहा है। एंड उनकी गेम पे साफ साफ दिखाई दे रही थी। एंड आरज़ू तो श्रेया की गेम प्ले देखकर उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थी। बट इतनी दूर से शक्ल नहीं दिख रही थी, तो आरज़ू को पता नहीं था कि ये श्रेया ही है। एंड श्रेया मतलब कि आरज़ू अपने साथ एक उनके स्टाफ रूम में थे टीचर रिद्धिमा, एंड उनसे पूछती कि ये लड़की कौन है, बहुत अच्छा खेल रही है। सो रिद्धिमा उन्हें कहती है ये श्रेया इस कॉलेज के गेम टूर्नामेंट्स में हमेशा खेलती है एंड हमेशा प्राइज़ लाती है, पढ़ने में भी ठीक ठाक है एंड नेचर भी बहुत अच्छा है इसका। एंड वैसे ये मतलब प्रोफेशनली एक बॉक्सर, मतलब कि प्रोफेशनली जो श्रेया थी वो एक बॉक्सर थी, बट वो एक स्पोर्ट्स पर्सन बहुत अच्छी थी। सो आज तो कहते हैं कि इम्प्रेसिव, इसकी ट्रेड कौन सी है। इट मीन्स की ट्रेड मतलब ब्रांच की वो किस ब्रांच में पढ़ती है ये। सो रिद्धिमा कहते हैं कि तुम जूलॉजी के हो ना, तो बस तुम्हारी ट्रेड की है। सो आरज़ू भी थोड़ा शॉकिंग होकर कहती है, शॉकिंग वे में कहती है कि मेरी अच्छा देखूँगी, बट इसकी गेम प्ले बहुत अच्छी है। आरज़ू फिर ध्यान से देखती कि ये कौन है। सो वो थोड़ा कपड़ों से अंदाज़ा लगा लेती है कि अच्छा ये वो है जिसको मैंने सुबह क्लास से बाहर निकाल दिया था। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। एंड आई होप आपको अच्छी लगे। आप प्लीज़ बताइएगा आपको कैसी लगी। एंड वंस अगेन थैंक यू। एंड अगर आपको अच्छी लगी तो मैं सेकंड पार्ट भी अपलोड करूँगी।